जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे टावर 24 के ऊपर बादल ही बादल है, काली घटाएं हैं। बारिश की तैयारी लग रही है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की। और इस वक्त कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी होगी, क्योंकि माहौल बना हुआ है बारिश का। तो इंतज़ार करते हैं। कल तो हम लोग ने बहुत इंजॉय किया था। मैंने सिर्फ वो वीडियो डाली थी जो हम लोग है ना गए थे और मौसम वगैरह की, तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकी। तो मैं आपको बताती हूँ, कल जब वेदर मेरी तो जो काम वाली थी वो चली गई थी, जैसे कि आपको बताया था। फिर उसके बाद फिर मैं नीचे गई हूँ, तब तक तो बारिश ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग गए हैं मार्ट की तरफ समोसे वगैरह लेने के लिए वहाँ पे होटल। फिर बच्चों ने कहा हमें फ़्रेंच फ़्राइज़ खानी है, तो उनके लिए फ़्रेंच फ़्राइज़ हम लोग ने ऑर्डर की। इतना टाइम लग गया, उस वक्त बारिश रुकी हुई थी जब हम लोग जा रहे थे। तो उस वहाँ पे जाते जाते हम लोग इतनी तेज़ बारिश हुई कि बता नहीं सकते। हम लोग आते आते बहुत भीग गए थे। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे वेट करते रहे, फिर हम लोग है ना आ गए थे ना यहाँ पे। तो है ना हम लोग है ना थोड़ा वेट करके फिर हम लोग है ना आए, हम लोग घर की तरफ है ना। तो समोसे लिए, बच्चों ने फ़्रेंच फ़्राइज़ ली। फिर एक फ्रेंड थी, उन्होंने है ना चाय बनाई, और इसी तरह से मिलकर हम लोग ने नीचे है ना फिर से है ना इन्जॉय किया चाय के साथ जो जो चीज़ें थी। तो बहुत मज़ा आया, और बहुत थक भी गए थे कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बारिश की वजह से ना कीचड़ जो था ना उसमें पैर हम लोग के जैसे ही पड़े ना, तो पैर से पता है क्या हो, पैर इतने हैवी हैवी हो गए चलने में कि हम लोग पे पैर पे सबसे ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा था। और पता है आपको कितने बच्चे थे, हम लोग सब कितने मेंबर्स थे? आई थिंक 18 से 19 मेंबर्स थे। जो हम लोग मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, मैं अंदर ही चाहती हूँ। 18 से 19 विद बच्चों के साथ है ना, इतने सारे हैं ना हम लोग थे। लेकिन हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया हम लोग को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। फिर रात को हम लोग ने है ना हांडी ऑर्डर की थी, चिकन हांडी, क्योंकि खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, और खाना वो भी नहीं था, ऑयल और जो चाहिए थे हम लोगों को चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई थी, और जाने की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि कीचड़ इतना हो रहा था। तो आज तो मैंने आलू भिंडी बनाई है, और खुशी है इस बात की, मैं बताती हूँ कि है ना अभी मैंने सास को कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि इनका इरादा बन रहा है कि इस बार ईद है ना हमारे साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। तो सोच सोच कर उसके तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखें आपके साथ शेयर करूँगी हर चीज़, अब कब आते हैं वो भी बताऊँगी आपको, जब आने का इनका प्लान होगा। अभी तक तो नहीं है, बच्चे कुरान ट्यूशन के लिए गए, अभी कुरान के लिए नहीं गए, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग जा पाएंगे। अगरचे बारिश हो गई तो वो लोग कहना मूड चेंज हो जाएगा कि हम नहीं जा रहे हैं। कल तो उनकी ट्यूशन वाली जा रही हैं लाहौर, तो वो उनका वैसे ही ऑफ़ हो जाएगा 1 वीक के लिए। कुरान वाली भी आई थिंक 2 दिन तक तो पढ़ाएंगी, फिर वो भी दे देंगी ऑफ़। तो रात को देर तक बारिश भी होती रही, उसके बाद इतने जो मच्छर और वो जो परवाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, वो निकले हुए थे। ये देखिए जो मेरा पिंपल था ना, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, अंदर जा रहा है। अब सुबह तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी बैल्कनी में आप खड़े रहो तो फिर हवा आ रही है। तो अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश करे बहुत ज़्यादा। और कल पता है आपको, जो बादल फर्स्ट बादल ने जो बोला था ना, तो उस वक्त मैं किचन में थी, और मैं आपको बताती हूँ जब आवाज़ आई ना, ऐसी आवाज़ थी कि लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमान सॉरी ब्लास्ट हुआ हो कहीं बहुत बड़ा बहरिया में। मैंने शफ़ी को, मैंने कहा शफ़ी कहीं ब्लास्ट, और उन्होंने कहा नहीं ये बादल है। उसके बाद फिर है ना बारिश बरसी, और उसके बाद फिर बादलों ने जो बोला है, शोर इतना बहुत ज़्यादा, और बिजली भी ऐसा लग रहा था जैसे नीचे आई है। जो फर्स्ट बादल बोले थे ना, उसके साथ बिजली भी ज़मीन पर है ना आई, कैप्चर किया है। वो आप देखिएगा व्लॉग में मैंने डाला है, तो उसमें आपको नज़र आए। पीछे रोशनी हो रही थी तो इसलिए। मैं अभी फ़्रेश होकर, खाना आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी बन गया, क्योंकि कल बारिश के चक्कर में एक तो सामान भी नहीं था, और ऊपर से फिर खाना बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो आज तो मैंने पहली फ़ुर्सत में सुबह उठ के पहले खाना बनाया है, रोटी भी बना ली है, सब कुछ तैयार है कि अब जब बारिश होगी तो नीचे जाके पहले एंजॉय करेंगे हम लोग।
ताकि है ना कोई खाने की कोई टेंशन ना हो। हर रोज़ तो बाहर से खाना नहीं आ सकता, हमारा बहुत 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 टाइम के बाद बाहर से खाना आया। हम लोग नहीं बाहर का खाना खाते, स्पेशली है ना मेरे हस्बैंड। बच्चों के लिए हाँ कभी कभार कुछ ऑर्डर कर देते हैं, उनकी मनपसंद का जो होता है, लेकिन ना ये खाते हैं ना मैं खाती हूँ। ये मेरा वो एक्सीडेंट का निशान है जो 1 ईयर हो जाएगा। लास्ट बकरा ईद पे जो मैं बाइक से गिरी थी, ये उसका निशान है, निशान रह गया। उफ, सोचते हुए वो वाला एक्सीडेंट तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था मेरे साथ। बस हम लोग इम्तियाज़ जा रहे थे, शफ़ी ने कहा मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर कर दो, तो चलो उसकी किट लेकर आते हैं हम लोग ना। सुबह बच्चे सो रहे थे, संडे का दिन था, बकरा ईद में आई थिंक 4 to 5 डेज़ बाकी थे। ऐसा ही टाइम चल रहा था जैसे अभी 4 to 5 डेज़ बाकी है। तो हम लोग सुबह है ना, बच्चे तो अभी लेटे हुए ही थे, हमने कहा चलो हम जाकर आते हैं। तो जब गए तो पता चला संडे को कोविड की वजह से बंद था उस दौरान, लास्ट ईयर। तो हम लोग वापस आ गए, बातें करते करते बाइक से हम लोग आ रहे थे, और बाइक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो थी, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी बाइक की। तो मैंने अबाया एक तो पहना था, क्योंकि है ना नाइट ड्रेस था, तो मैंने कहा कौन चेंज करे, और ऊपर से मैंने नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। तो बीच में इन्होंने बाइक रोकी, किसी की कॉल आई थी, तो मैंने भी 1 मिनट के लिए सोचा कि मैंने कहा मैं फिर से अपना अबाया समेट कर मैं ना दुपट्टा वगैरह समेट कर बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं हो कि कभी है ना बाइक पे आ जाए दुपट्टा मेरा, ये वो। तो यूँ करके है ना मैंने फिर से समेट कर बैठी, और बस उनसे मैं बात कर रही थी आगे की तरफ, वो थे, वो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मैं इनसे बात कर रही थी। 1 सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि बस किसी ने खींच कर है ना मुझे खींचा और नीचे गिराया हुआ क्या मेरे साथ। तो शफ़ी तो पीछे देख ही नहीं रहे थे मुड़ के, वो समझ गए थे कि एक्सीडेंट हुआ है, ये गिरी है। वो डर गए थे कि मैं देखना नहीं चाह रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ। वो जैसे ही उन्होंने देखा पीछे मुड़ के, तो मैं गिरी हुई थी, मुझे उठाया उन्होंने। फिर मेरे ग्लासेस अलग पड़े हुए थे, मेरे चश्मे अलग पड़े हुए थे, और मेरे यहाँ से पीछे तक था, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा कट था, और यहाँ से ब्लड आ रहा था मेरा। फिर उन्होंने उठा के बाइक पे किया कि कुछ नहीं, और मैं एकदम सुन थी, ना मैं बोल पा रही थी ना मैं रो पा रही थी तकलीफ़ से। मुझे भी नहीं दिख रहा था कि हुआ क्या है। मेरा जो एक हाथ था ये फ्रीज़ हो गया था बिल्कुल, बहुत दर्द हो रहा था इस हाथ में, टांगों पे। फिर वो कह रहे कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है। मैं ऐसी कंडीशन में भी मैं घर गई हूँ, आराम आराम से चल चल के। जब बच्चे आए देखा कि मम्मा आप लोग कुछ लेकर क्यों नहीं आए। फिर जैसी किंजा की नज़र मेरी यहाँ पर ही, तो उसने चीख मार के रोना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरा दिमाग है ना जाके खुला कि मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ, एक्सीडेंट शायद हुआ था मेरे साथ, लेकिन मैं 2 दिन तक, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा है ना शॉक में थी कि, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा है ना इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। फिर मुझे लेकर गए थे शफ़ी हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगाया, फिर यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह की। उसके बाद जो सेकेंड डे था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो सेकेंड डे इतना पेन था मेरी बॉडी में, मेरी जगह जगह चोटें के निशान उस दिन है ना जाके दिख रहे थे मेरे, कि है ना कभी कोहनी पे थे, कभी नीस पे थे, कभी गर्दन पे, बैक पे, निशान ही निशान थे चोट के, नील के निशान ही निशान थे। लेकिन ये वाला जो ज़ख़म था ना, ये मेरा 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते यानी महीने अब जाके भरा था, और है ना बस मुझे था मेरा निशान नहीं रह जाए, लेकिन रह गया निशान ये। लेकिन उस वक्त मैं गर्दन यूँ भी नहीं कर सकती थी, यूँ भी नहीं कर सकती, मुझे इतना दर्द था। जब वो ड्रेसिंग करते थे ना, तो मुझे चीखें निकल जाती थी मेरी। और उस वक्त मुझे सबसे पहले मेरी अपनी अम्मी है ना याद आई थी, लेकिन अम्मी नहीं थी, लेकिन मेरी सास थी, वो फ़ौरन आई थी। मेरी नंद थी, वो फ़ौरन आई थी भागती हुई, क्योंकि मैंने उनको कॉल की थी मेरी सास को कि है ना आप आएँ, क्योंकि मैं रो रही थी। तो वो फ़ौरन, यानी वो लोग इतनी दूर से मेरे से है ना मिलने आए थे शाम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा लंबा मेरा आज व्लॉग हो गया सिर्फ एक्सीडेंट पे, तो सॉरी। चले हम लोग आगे की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे भी गए हुए हैं, होप कि बारिश हो जाए, और अच्छी वाली बारिश हो, और देर तक बारिश हो, जानवर भी बाहिफाजत रहे, और इंसान भी, हर चीज़ सब इंजॉय कर सके ये बारिश। ठीक है, तो फिर मैं आपसे है ना मिलूँगी इंशाल्लाह। फिर बारिश वाला व्लॉग आगे शायद कंटिन्यू करूँ। अगरचे मैं नीचे गई तो मैं ना
फ़ोन नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ आईफोन तो है नहीं कि वो पानी लगेगा और कुछ नहीं होगा इसको। तो इसलिए मैं यहाँ बैल्कनी से पहले थोड़ा शूट करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं नीचे जाके एंजॉय करूँगी, फिर आपको आके बताऊँगी व्लॉग में, ठीक है। होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और बाकी के व्लॉग्स क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे नहीं आ रहे लेकिन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आहिस्ता 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 ज़ाहिर है, अभी तो मुझे साल 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 5 मंथ्स हुए हैं मुझे। तो इंशाल्लाह है ना, आगे और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, लाइक शेयर अपने आगे ग्रुप में करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखें बारिश स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बादल भी बोल रहे हैं, बिजली भी हुई, अभी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, अभी तेज़ तेज़ स्टार्ट हो रही है बारिश। मेरे फ़ोन पे भी चींटे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और तेज़ और तेज़। हम लोग बचपन में बोलते थे ना, अल्लाह ताला बारिश दे, 100 बरस की नानी दे। और बच्चे मेरे भी ट्यूशन में बोल रहे होंगे, काश पप्पा आप नीचे होते। अब आके बोलेंगे ये लोग कि मैं ना, मम्मा ट्यूशन कुरान पढ़ने नहीं जाएंगे। वाह तेज़ हो गई बारिश। अभी देखिए पार्क खाली है ना, अभी थोड़ी देर में पार्क पूरा फुल हो जाएगा। अभी बच्चों की भी छुट्टी हो ही जाएगी, आ ही जाएंगे बच्चे। वाह मैं भी अबाया पहन लेती हूँ। अबाया मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि लॉन के कपड़े होते हैं, तो मैंने कहा अबाया में सेफ भी रहते हैं, तो इसलिए तो मैं पहन लेती हूँ। फिर नीचे जाते हैं। लीजा जा रही है। रात के क्या बजे? ये बेसन की रोटी है, आप लोग परेशान मत होइएगा। बेसन का पराठा है। ओके, ये बेसन का पराठा है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और शफ़ी को बहुत क्रेविंग हो रही थी बेसन के पराठे की, तो इन्होंने बनाया है और हम सब पार्टी कर रहे हैं। नहीं किंदा? ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें हम लोग खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अलीज़ा टैंग भी ले आई है, तो हम साथ साथ टैंग भी इंजॉय करते हैं, ठीक है।